आइए आज लिरिक का अध्ययन करते हैं। लिरिक के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो 2 नंबर बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 200 वर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, 500 वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। तो यही एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसी में शॉर्ट लॉन्ग सभी बन जाएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, लिरिक क्या है उसके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं शुरुआती। तो परिचय इसका लिरिक का देख लीजिए। द वर्ड लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर। लिरिक शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड लायर से लिया गया है, LYRE, विच मीन्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका अर्थ होता है एक संगीतमय यंत्र। क्लियर? एक संगीतमय यंत्र या वाद्य यंत्र। तो पूछा जा सकता है किस शब्द से लिया गया है, तो लिरिक वर्ड मीनिंग ऑफ लिरिक पूछ जाएगा, व्हाट इज लिरिक। ठीक है, तो लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिरिक। ऐसे भी आ सकता है लिरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन में दे देगा ग्रीक वर्ड और फ्रेंच वर्ड, ऐसे इटालियन वर्ड, तो आपको बताना है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और वो शब्द क्या है, लायर दे देगा, 2-3 शब्द और दे देगा, तो लायर आपको बताना है। जिसका मीन्स पूछ लेगा तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लायर इज रिगार्डेड द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ पोएट्री, सॉरी लिरिक इज रिगार्डेड, लिरिक को माना जाता है मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ पोएट्री, काव्य का जो है प्राचीन रूप माना जाता है। ये पूछ लेगा लिरिक को काव्य का कौन सा रूप माना जाता है, प्राचीन रूप की, न्यू फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म, तो आपको एंशियंट फॉर्म बताना है। क्लियर? इस तरह से पॉइंट दिमाग में बैठाइए कि क्या क्या पॉइंट हम, कौन कौन से बिंदु हैं इसमें लिरिक में जिसको हमको समझना है, रटना नहीं है। पॉइंट को आपको दिमाग में समझाना है, जिससे आप उसको शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चन लिख ले जाओगे। पॉइंट वाइज आपको बना के लॉन्ग भी लिख लोगे, बाकी शॉर्ट के आंसर तो दे ही लोगे। तो लेटर ऑन माने बाद में, लिरिक वाज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, लिरिक को बाद में 2 प्रकार से बांट दिया गया। क्लियर? बहुत पुराना रूप है, इसको बाद में 2 भागों में बांट दिया गया, 2 रूपों में। कौन कौन से, यानी कि लिरिक के प्रकार पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मेलिक लिरिक। तो मेलिक लिरिक, मेलिक माने क्या होता है, सिंगल। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल लिरिक भी कह सकते हैं। मोनो, मेलिक का मतलब क्या होता है, मोनो लिरिक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मोनो माने भी सिंगल होता है। एक इसे मोनोलाग पढ़े हो, ड्रामेटिक मोनोलाग, एकल नाटक कहते हैं। सिंगल या सेल्फ, मोनो। ठीक है, मेलिक का मतलब होता है सिंगल, मोनो, सेल्फ, ये सभी होते हैं। तो मोनो लिरिक का सिंगल लिरिक, सेल्फ, ठीक है। और मोनोडिक लिरिक भी कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं? मेलिक लिरिक कहते हैं। मेलिक का मतलब होता है सिंगल, तो मतलब कोई एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, इसमें गाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ टू स्काई लार्क में शैली अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, पक्षी के गीत को गा रहे थे, बहुत अच्छा उनको लग रहा था। मोनोडिक लिरिक होता है दूसरा। इसको मेलिक लिरिक को एक दूसरा नाम किया गया, मोनोडिक लिरिक भी कहा जाता है। अब इसमें मोनो जो शब्द है, मोनो का अर्थ होता है सिंगल या सेल्फ। क्लियर? तो मोनोडिक लिरिक कहो या मेलिक लिरिक कहो, एक ही चीज़ है, इसका 2 नाम है। अब देखिए दूसरा लिरिक का नाम क्या है, कोरिक लिरिक। कोरिक लिरिक, कोरिक लिरिक को आप कोरस लिरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरस। कोरस माने समूह होता है ना, तो समूह गीत। तो मेलिक लिरिक माने एकल गीत, जो एक आदमी गाए उसको मेलिक लिरिक कहेंगे, या तो मोनोडिक लिरिक कहेंगे। और जो समूह में गीत गाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, कोरिक लिरिक या कोरस लिरिक। क्लियर? तो पूछ लेगा किसी 2 प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखो, तो दोनों प्रकार के लिरिक का आपको नाम लिख देना। इस प्रकार से जो है लिरिक 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए मेलिक लिरिक और का वर्णन करते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा जानते हैं कि मेलिक लिरिक में क्या होता है, कोरस लिरिक में क्या होता है। अब देखिए मेलिक लिरिक वाज संग, मेलिक लिरिक को जो है गाया जाता था बाई ए सिंगल मैन, एक ही व्यक्ति द्वारा, इन ए सिंगल वॉइस, एक ही आवाज़ में, वॉइस और साउंड, विद द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर, संगीतमय वाद्य यंत्र लायर की सहायता से। एंड द कोरिक लिरिक, और कोरिक लिरिक वाज कंपोज्ड, को रचा जाता था, लिखा जाता था, कंपोज में रचना है लिखना, फॉर द कलेक्टिव सिंगिंग या ग्रुप सिंगिंग, मतलब समूह में गाने के लिए, विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो संगीतमय वाद्य यंत्र के साथ, लाइफ एंड डांसिंग, जीवन के लिए, और डांसिंग माने नृत्य के लिए। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, लिरिक की मुख्य विशेषताएं पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक, लिरिक की विशेषता बताइए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ से लिख देना है।
ए लिरिक इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑन एनी सिंगल इंटेंस। इसमें पॉइंट वाइज याद कर लो क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं। लिरिक को हमेशा लिखा जाता है, कंपोज में लिखा जाता है ऑन एनी सिंगल इंटेंस इमोशन, किसी एक तीव्र भावना के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? इसमें कोई भी तीव्र भावना रहती है उसी पर जो है इसको क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। तो लिरिक को किसी एक तीव्र भावना पर क्या किया जाता है, हमेशा लिखा जाता है। दूसरी विशेषता है कि इट इज़ ए म्यूजिकल कंपोजिशन, यह एक संगीतमय रचना होती है। तो गाने के लिए लिखी जाएगी तो संगीतमय रचना होगी। तीसरी विशेषता इट इज़ राइमिंग फार्म ऑफ पोट्री, या पोट्री का राइमिंग फार्म है। क्लियर? कैसा फार्म है? राइमिंग फार्म है, क्योंकि समान ध्वनि रहेगी, तुक रहेगा तभी तो गाना गाएगा आदमी। चौथा इट इज ऑलवेज कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, यह हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो सानेट भी इसी में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर। क्लियर? तो अभी तक गीत ही है। विच इज रिगार्डेड द प्रिंस एमंग द इंग्लिश मीटर्स, जो कि अंग्रेजी छंद में प्रिंस कहा जाता है। रिगार्ड मैंने माना जाता है, जिसे अंग्रेजी इंग्लिश मीटर में प्रिंस कहा जाता है। ये आपका 60 क्वेश्चन बन सकता है। विच मीटर इज रिगार्डेड प्रिंस, क्लियर, एमंग इंग्लिश मीटर, अंग्रेजी मीटर में किस मीटर को प्रिंस कहा जाता है। ऐसे आयम्बिक पेंटामीटर होता है, टेट्रामीटर होता है, मोनोमीटर होता है, डाईमीटर होता है, ट्राईमीटर होता है। क्लियर? तो इसमें 5 पद होते हैं, उसको पेंटामीटर कहते हैं। मोनोमीटर मतलब इसमें 1 पद होगा, डाईमीटर मीन्स 2, ट्राईमीटर मीन्स 3, टेट्रामीटर मीन्स 4। क्लियर? तो जो पेंटामीटर होता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रिंस एमंग इंग्लिश मीटर। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश सेस्ट कहा जाता है। क्लियर? अंग्रेजी निबंध का राजकुमार। तो उसी तरह से यहाँ अंग्रेजी छंद का राजकुमार किसको कहा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर को। बात समझ में आ गया? तो ये 60 क्वेश्चन में बन सकता है किस मीटर को कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। प्रिंस एमंग इंग्लिश मीटर्स कहा जाता है किसको, आयम्बिक पेंटामीटर। अगला पॉइंट है अपना ए लिरिक प्रेजेंट्स वर्ड पिक्चर, एक लिरिक जो है प्रस्तुत करती है वर्ड पिक्चर माने शब्द चित्र को, एंड फेमस फॉर वर्बल मेलोडी, और प्रसिद्ध है या वर्बल माने शाब्दिक, मेलोडी माने संगीत। ठीक है, मधुर संगीत, और शाब्दिक जो है संगीत के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगली विशेषता है अपनी इट इज ऑलवेज कंपोज्ड इन क्वाट्रेन, यह हमेशा क्वाट्रेन में लिखी जाती है। क्वाट्रेन मतलब से चौपाई, 4 लाइन की जो स्टैंजा होती है। इट इज कंपोज्ड इन इजी डिक्शन, ये सब सरल शब्द शैली में लिखा जाता है। क्लियर? द हिस्ट्री ऑफ लिरिक, लिरिक का इतिहास देख लीजिए। द अर्लीस्ट लिरिक माने आरंभिक गीत वर रिटन बाय ग्रीक्स, द ग्रीक्स, ग्रीक्स माने यूनान के लोग। आरंभिक गीत जो शुरुआती लिरिक्स थे उनको किसके द्वारा लिखा गया, यूनानियों के द्वारा लिखा गया। दोज लिरिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, वे गीत जो दो मुख्य प्रकार से बांटे जा सकते हैं, कोरिक लिरिक एंड मोनोडिक लिरिक। जो 2 प्रकार बताए थे ना, कोरिक लिरिक वाज संग बाय ए कोरस, कोरिक लिरिक यानी समूह गीत को, एक कोरस माने समूह, समूह के द्वारा गाया जाता था, समूह में व्यक्तियों के द्वारा गाया जाता था। द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ कोरिक लिरिक वर, कोरिक लिरिक के महानतम लेखक थे। तो लेखक का नाम भी पूछ लेता है, किसी 2 कोरिक लिरिक के लेखकों का नाम बताओ। क्लियर? या नाम ही बता दो कुछ लोगों का, तो आपको बता देना है कम से कम 2 लोगों का नाम आपको कंफर्म होना चाहिए कोरिक लिरिक लिखने वाले। तो उसमें हैं पहले हैं एस्चाइलस हैं, दूसरे हैं सोफोक्लीज हैं, एंड पिंडार हैं। तो एस्चाइलस, सोफोक्लीज, पिंडार ये सभी कोरिक लिरिक लिखने वाले हैं। मोनोडिक लिरिक वाज संग बाय ए सिंगल पर्सन, मोनोडिक लिरिक को जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा गाया जाता था। द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस लिरिक वर साफो, इस मतलब कि लिरिक के महान सबसे अधिक प्रसिद्ध लेखक, ठीक है कौन है, वर्मिस थे। कौन कौन से सबसे अधिक महान लेखक थे मोनोडिक लिरिक के, तो उसमें नाम आता है साफो का एंड अल्केयस, अल्केयस का था। ये 2 लेखकों का नाम है, आप याद कर लीजिए, ये मोनोडिक लिरिक के लेखक हैं। क्लियर? द ग्रीक्स प्रोड्यूस्ड लिरिक्स, ग्रीक लोगों ने यानी यूनान के लोगों ने लिरिक को प्रोड्यूस माने रचा या उत्पन्न किया। फ्रॉम द 17th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, 17वीं शताब्दी से लेकर ऑनवर्ड्स माने आगे यानी अब तक। तो यूनान के लोगों ने लिरिक को जो है 17वीं शताब्दी से रचना शुरू किया और आगे भी रचते चले गए। देर आफ्टर माने उसके बाद, द रोमन राइटर्स एडाप्टेड, रोम के लेखकों ने भी एडाप्टेड मीन्स अपनाया, द लिरिक माने लिरिक को लिखना।
उसके बाद रोम के लेखक लोग भी लिरिक लिखना अपनाए, मतलब शुरू कर दिए। द वेल नोन रोमन लिरिसिस्ट है, LYRICISTS। लिरिसिस्ट माना होता है गीत काव्यकार या गीतकार का दो। वर्क कैटुलस एंड होरेस। तो वेल नोन माने अच्छी तरह से जाने माने यानी प्रसिद्ध रोमन गीत का काव्यकार थे कैटुलस और होरेस। अगर पूछ लिया जाए किन्हीं दो रोमन गीत लिरिसिस्ट का नाम बताओ, तो आपको नाम बताना पड़ेगा कैटुलस और होरेस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़िए लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें से पॉइंट को समझते जाइए, इसमें किस किस पॉइंट पे बात किया जा रहा है, इसमें से कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शॉर्ट भी आप तैयार करेंगे तो सब शॉर्ट मिला के क्या हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे। इस तरह से आपको आराम से याद भी हो जाएगा, नहीं तो आपको किसी का नाम नहीं पता रहेगा अगर पॉइंट वाइज नहीं समझेंगे, सब भूल जाएंगे। क्लियर? तो बेस्ट तरीके लर्न क्वेश्चन आंसर। नेचर ऑफ इंग्लिश लिरिक का नेचर माने प्रकृति या स्वरूप, अंग्रेजी गीत का स्वरूप क्या था। तो बाई 1660 तक लिरिक हैड इस्टेब्लिश्ड, लिरिक स्थापित हो गया था एज ए शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी कविता के रूप में, ऑफ ए सिंगल थीम, एक ही विषय वस्तु की। तो 1660 तक लिरिक एक ही विषय वस्तु की एक छोटी सी कविता के रूप में क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। बट देन लेकिन तब पर्सनल रिवल्यूशन माने व्यक्तिगत या निजी, पर्सनल माने निजी, रेवल्यूशन माने प्रकटीकरण, वाज डिस्कार्डेड को त्याग दिया गया था। डिस्कार्डेड मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। बाय द रूलिंग क्लासिसिज्म ऑफ द पीरियड, उस समय के रूलिंग माने शासन करने वाले, क्लासिसिज्म माने कलात्मकवाद, कलावाद के द्वारा त्याग दिया गया था। सो लिरिक ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी, इसीलिए जो है 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य से लिरिक जो है क्या बिल्कुल डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। सम पोएट्स ऑफ दिस एज, इस युग के कुछ कवियों ने रोट लिखा, क्या लिखा, ओट्स संबोधन गीत लिखे, बट नो लिरिक्स प्रॉपर, लेकिन कोई लिरिक प्रॉपर को नहीं लिखा। ये भी लिरिक का एक रूप है, उचित प्रकार से कोई लिरिक नहीं लिखा। चलिए देखते हैं रोमांटिक एंड मॉडर्न्स। तो रोमांटिक युग के जो कवि हैं, मॉडर्न युग के कवि, वो लोग क्या किए उसको देखते हैं। द अर्ली 19th सेंचुरी सा एन आउटबर्स्ट ऑफ लिरिक पोएम्स। अर्ली माने प्रारंभिक, 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में। नेक्स्ट सा माने देखा, आउटबर्स्ट माने होता प्रस्फुटन, प्रस्फुटन मतलब से आविर्भाव होना, इसका उभर कर सामने आना। ऑफ लिरिक पोएम्स, लिरिक कविताओं का, गीतात्मक कविताओं का। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ ने जो है लिरिक कविताओं का जो है प्रस्फुटन देखा। अगेन माने दोबारा देखा। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वारन, शैली, ये सभी रोमांटिक पोएट का नाम है, आप इनको याद कर लीजिए। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, वारन, शैली एंड कीट्स ऑल प्रोड्यूस्ड ए गुड नंबर्स ऑफ लिरिक, ये सभी एक अच्छी संख्या में लिरिक को क्या किए, लिखे थे। ये रोमांटिक पोएट के लिरिसिस्ट का नाम अगर पूछा जाए तो इन सभी का नाम आप बता दीजिए। द मोस्ट फेमस लिरिसिस्ट, सबसे अधिक प्रसिद्ध लिरिसिस्ट माने गीत काव्यकार ऑफ रोमांटिक एज के वाज पीवी शैली थे। ऐसा भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस पीवी शैली एज ए लिरिसिस्ट या लिरिक पोएट। क्लियर? पीवी शैली को लिरिक पोएट के रूप में बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। क्लियर? तो पीवी शैली के कुछ लिरिक का नाम आप बता दीजिए, उनके बारे में जो भी जानती हो, लिरिक एज ए लिरिक उनको बता दो। तो देखते हैं, यहीं से आपको लिखना है कि मोस्ट फेमस लिरिसिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज वाज पीवी शैली अकॉर्डिंग टू AC स्विनबर्ने के अनुसार। ये विद्वान का नाम है, क्रिटिक हैं, ये शैली के बारे में कुछ कहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा, तभी तो शैली एज ए लिरिक क्लियर हो पाएंगे। तो शैली वाज एलोन द परफेक्ट सिंगिंग बार्ड, शैली थे एलोन अकेले, परफेक्ट माने पूर्ण, सिंगिंग माने गाने वाले, बार्ड माने कवि। ऑफ लिरिक के इन इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी काव्य में। शैली अकेले ही अंग्रेजी काव्य में गीत गाने वाले जो है पूर्ण रूप से गीत गाने वाले कवि थे। बार्ड माने होता कवि। क्लियर? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शैली वाज एलोन ए परफेक्ट सिंगिंग बार्ड ऑफ लिरिक इन इंग्लिश पोएट्री, इसको कौन कहा है? तो आपको बताना पड़ेगा AC स्विनबर्ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? ये कोटेशन है, कोटेशन लिखने से आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसलिए अप्लाई करिए। अकॉर्डिंग टू लियोनेल ट्रेलिंग जो क्रिटिक हैं, विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं शैली को क्रिटिक के रूप में, लिरिक काव्य के रूप में कह रहे हैं कि लिरिक फ्लोज, ये कहते हैं कि लिरिक बहता है फ्रॉम द पेन, शैलीज पेन, शैली की कलम से वैसे ही लिरिक बहता है, एज वाटर कम्स आउट ऑफ द फाउंटेन, जैसे फवारा से पानी बाहर निकल कर आता है, उसी तरह से शैली की कलम से लिरिक जो है एकदम फ्लो होता है, बहता है। क्लियर? मतलब ये इतना बड़े लेखक हैं, ठीक, इनकी ग्लोरिफिकेशन किया गया है, प्रशंसा किया गया है। आफ्टर पी वी शैली के बाद द नेक्स्ट प्लेस इज गिवन टू टेनिसन एंड AC स्विनबर्न। पी शैली के बाद अगला स्थान किसको दिया जाता है लिरिक के रूप में लिखने के लिए? टेनिसन और AC स्विनबर्न को। टेनिसन विक्टोरियन एज के कवि हैं, AC स्विनबर्न है। और इन द कंपोजिशन एंड मास्टरी ऑन लिरिक, लिरिक पर की रचना में और मास्टरी माने दक्षता, क्लियर, के लिए अगला स्थान इन दोनों को दिया जाता है। बात समझ में आ गया? लिरिक का स्वरूप। अब देखिए, तो रोमांटिक्स एंड मॉडर्न की बात की है, ओके। लिरिक इन इंग्लैंड बताओ, इंग्लैंड में लिरिक का क्या स्कोप था? ठीक, इंग्लैंड में लिरिक के बारे में बताओ। द लिरिक वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस यार्ड। इंग्लैंड में लिरिक को इंट्रोड्यूस माने रचा गया, उत्पन्न किया गया, प्रारंभ किया गया, प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? सर थॉमस यार्ड। तो पूछा जाएगा हु इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लैंड, तो आपका आंसर होगा वेरी शॉर्ट में सर थॉमस यार्ड। इनका 1503 से 1542 तक कार्य, ठीक है, कार्यकाल है। इन 1527 1527 में इनके द्वारा उत्पन्न किया गया था, क्लियर। इन 1520 माने होता है 1520 के दशक में, 20 किसी भी सन के बाद एक पोस्ट ऑफिस लगाया जाता है, उसका अर्थ होता है के दशक में। के दशक में मतलब 20 के दशक में मतलब 20 से 30 साल के बीच के समय को 20 का दशक कहा जाता है, क्लियर। दशक में 10 साल का समय, डिकेड। तो 1520 के दशक में ही मेड साजन, साजन माने होता है निवास करना, ठहरना। इन फ्रांस, वह फ्रांस और इटली में निवास किए थे, मतलब ठहरे हुए थे। साजन मतलब स्टे, क्लियर। देर ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द लिरिक, वहाँ पर वह गीत के सौंदर्य के द्वारा अत्यधिक क्या हुए थे? आकर्षित हुए थे, इम्प्रेस्ड हुए थे, प्रभावित हुए थे। तो लिरिक से वहाँ जब वो फ्रांस और इटली में थे, जब 1520 में के दशक में, तो वही 27 में लेकर आए थे, 20 से 30 की बात किया जा रहा है ना, तो वहाँ बहुत हुए प्रभावित हुए थे गीत के लिरिक के माध्यम से। तब इन्होंने सोचा कि यह ऐसा लिरिक तो हमको भी अपने इंग्लैंड में भी लिखना चाहिए। ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1527, वह 1527 में इंग्लैंड आए एंड बिगन टू कंपोज लिरिक्स, और लिरिक लिखना शुरू कर दिए थे। कौन? सर थॉमस यार्ड। हिज लिरिक इज पर्सनल, उनके लिरिक जो है व्यक्तिगत हैं, एंड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिटरल सॉन्ग पोट्री, और शाब्दिक गीत काव्य के वर्ग से संबंध रखते हैं। क्लास मिस वर्ग, सॉन्ग माने गीत, पोट्री मिस काव्य, क्लियर, लिटरल मिस शब्द। ही रोट 2 काइंड्स ऑफ लिरिक्स, उन्होंने 2 प्रकार के लिरिक लिखे, लिरिक प्रॉपर एंड सॉनेट्स, क्लियर। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सर थॉमस यार्ड कितने प्रकार के लिरिक लिखे हैं? 2 प्रकार के, लिरिक प्रॉपर एक का नाम है और लिरिक सॉनेट्स नाम है, क्लियर। लिरिक प्रॉपर और लिरिक सॉनेट्स, इनके लिरिक के प्रकार का नाम है। आफ्टर यार्ड के बाद इंग्लैंड हैड एन अनब्रोकन सक्सेशन, इंग्लैंड में एक अनब्रोकन माने निरंतर, जिसका क्रम ही ना टूटे, सक्सेशन माने सिलसिला या अटूट सिलसिला, ऑफ लिरिसिस्ट, गीत काव्यकारों का, अप टू 1660 1660 तक। मतलब यार्ड के बाद 1660 तक इंग्लैंड में जो है लिरिक लिखने का, यानी लिरिक गीत काव्यकारों के द्वारा लिरिक लिखने का अटूट सिलसिला चलता रहा। द फेमस लिरिसिस्ट ऑफ दिस पीरियड आर सरे, इस मतलब कि द फेमस लिरिसिस्ट, प्रसिद्ध गीत काव्यकार इस पीरियड यानी इस समय के आर्मिस हैं। कौन कौन से हैं? सरे हैं, सिडनी हैं, स्पेंसर हैं, शेक्सपियर हैं, और बेन जॉनसन हैं। देन लिरिक्स वर रिटन बाय जॉन डन, तब जो है या फिर लिरिक को किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डन के द्वारा। कैवेलियर पोइट्स, जॉन डन कैसे कवि हैं? कैवेलियर पोइट्स इनको कहा जाता है। रॉबर्ट हेरिक, हर्बर्ट बाम एंड क्रैसा, ये सभी लोग के द्वारा फिर लिखा गया। कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। इन ब्रीफ माने संक्षेप में भी, इज लिरिक इज ए सॉन्ग लाइक शॉर्ट पोएम, लिरिक जो है एक छोटी कविता का ही, ठीक है, गीत है।
छोटी कविता की तरह का गीत है। इट इज ए मार्ग चिन्हित होना या चिन्हित है बाय सिंगलनेस माने एकरूपता ऑफ थीम माने विषय वस्तु की, एंड सिंगलनेस ऑफ इमोशन भावना की एकरूपता। यह विषय वस्तु की एकरूपता और भावना की एकरूपता के द्वारा चिन्हित है। विच इज ऑफन सैड, जो प्राय क्या होती है, सैड माने उदास, उदासी से भरी होती है। अकॉर्डिंग टू रस्किन, रस्किन के अनुसार लिरिक पोएट्री इज द एक्सप्रेशन बाय द पोएट ऑफ हिज ओन फीलिंग। ये कोटेशन है रस्किन के अनुसार, लिरिक पोएट्री होती है द एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, बाय द पोएट कवि के द्वारा, ऑफ हिज ओन फीलिंग उसके अपने भावनाओं की। तो कह रहे हैं कि रस्किन के द्वारा लिरिक पोएट्री जो है कवि के द्वारा उसकी अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश लिरिक, अंग्रेजी लिरिक का सबसे अच्छा उदाहरण इस शैलीज लिरिक, शैली का लिरिक है इन टाइटल, जिसका शीर्षक था रेयरली रेयरली कमिस्ट दाउ। ये इनके लिरिक का नाम है। क्लियर, जो बहुत हिट हुई थी। तो इस तरह से लिरिक जो है समाप्त हो गया। अब आपको अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।